सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरती। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आईटीएम नवी मुंबई के बारे में। राइट, इस साल आई थिंक दे हैव कन्वर्टेड देमसेल्फ एज यूनिवर्सिटी और ये एमबीए ऑफर करेगा 2 साल का। वैसे तो आई थिंक हर साल मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ। इनटेक कॉलेज का ज्यादा है एंड दैट इज द रीजन बहुत सारे स्टूडेंट्स कीप दिस एज एन ऑप्शन। अब होता क्या है कि जब भी आप का स्कोर जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक सा होता है या ठीक ठाक से नहीं होता तो आपकी लिस्ट में कई तरह के कॉलेजेस होते हैं। एक कॉलेजेस जिनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम होता है, कॉलेजेस जिनका ब्रांड वैल्यू है, आपने नाम सुन रखा है बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, और कई बार आप स्पेशलाइजेशन वाइज या लोकेशन वाइज कॉलेजेस देख रहे होते हो और एंड ऑफ द डे कंफ्यूजन होता है दैट विच वन टू ऑप्ट फॉर। अगर आप भी उसी कंफ्यूजन में हो, यू वांटेड टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, वांटेड टू नो द रियलिटी चेक, देन इन दैट केस नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। बट अभी फॉर दिस एपिसोड लेट्स बिगिन। So welcome back to this episode. As I said that हम ITM नवी मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं एंड अभी रिसेंटली I've been to नवी मुंबई। वैसे तो काफी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना इज ऑल्सो वेरी हैक्टिक व्हेन इट कम्स टू मुंबई। पर जब हम बात मुंबई की करते हैं तो डिसएडवांटेजेस के साथ, आई मीन हैक्टिक लाइफ के साथ काफी एडवांटेजेस भी हैं, बिकॉज दिस इज बेसिकली द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया और बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी कंपनीज आर बेस्ड आउट इन मुंबई। आप देखोगे राइट फ्रॉम बॉलीवुड टू इंटीरियर्स टू मार्केटिंग कंपनीज टू आईटी कंपनीज, एंड ऐसे ही इसको फाइनेंशियल कैपिटल नहीं कहा जाता कहीं ना कहीं। एंड अगर मैं बात करूं तो 1991 में स्टैब्लिश हुआ है ये कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी में है, लोकेशन नवी मुंबई है, AICTE अप्रूव्ड हुआ करता था, मतलब है, AIU है, NBA है, बट नाउ दे आर यूनिवर्सिटी, तो दे विल बी ऑफरिंग 2 years का MBA। अब सबसे पहले अगर हम बात करें रैंकिंग की तो बहुत सारी रैंकिंग आती है और मैं हर रैंकिंग में यही सेम चीज रिपीट करती हूँ that अगर आप MBA कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रहे हो तो इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी रैंकिंग, इट शुड बी दैट मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है। लेट्स से मुझे ROI चाहिए, लेट्स से मैं फाइनेंस में देख रहा हूँ या लेट्स से मैं HR में देख रहा हूँ, एंड उसी के स्पेसिफिक यू नीड टू लुक फॉर कॉलेजेस। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, लेटर ऑन यू विल फील कि यार ये गलत डिसीजन था। बिकॉज व्हेन आई टॉक टू दी स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग एट कॉलेज, जो चीज समझ में आती है वही आती है कि अच्छा कहीं मार्केटिंग की कंपनीज हैं बट HR की कंपनीज नहीं है, कहीं फाइनेंस का बोलबाला है और ऑपरेशंस का मुंह काला है, ऐसा मतलब होता है। ये पता नहीं कहाँ से बीच में मैं कुछ भी करने लगती हूँ। तो रैंकिंग को स्किप करते हैं, कोलैबोरेशन पे आते हैं। व्हाट कोलैबोरेशन मीन्स? When it comes to international collaboration, it is basically for student exchange program that is optional। कई colleges took students for a week, for 10 days, depending upon कि आप कौन से कॉलेज को ऑप्ट आउट कर रहे हो। कनेक्टिविटी की बात करें, नियरेस्ट एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज, नियरेस्ट रेलवे खारगर रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट मेट्रो हीरानंदानी हाईवे खारगर, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें पीजोडियम नहीं, ये MBA कराता है, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट चेंज, इट्स MBA। कई सारी स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन इंक्लूड्स फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, IB, रिटेल, HR। जब मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, ही सेड दैट, मैंने बोला कि आई मीन व्हेन वी वर डिस्कसिंग ऑन प्लेसमेंट्स, क्योंकि 24 का प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया है और ITM का क्या है कि दिसंबर तक 60-65% स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं प्लेस हो जाता है। तो मैंने पूछा कि अच्छा रिटेल एंड जो तुम प्लेसमेंट्स बता रहे हो मतलब वो, तो ही सेड दैट जैसे मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में ही रिटेल वाले भी मार्केटिंग में बैठते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले भी मार्केटिंग में बैठते हैं, तो ऐसा रहता है थोड़ा सा। जब हम प्लेसमेंट्स पे डिस्कस करेंगे तो आई विल इलैबोरेट यू इन डिटेल। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। प्रोग्राम्स के बाद अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इट्स वेरी सिंपल। कई जगह आपको गूगल पे कट ऑफ मिलेगा 80-90 परसेंटाइल, बट दे बेसिकली एक्सेप्ट ऑल द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उन सारे एंट्रेंस के बेसिस पे आप कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फिल करते हो।
कई सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशन इसके 1500 का है, कई सारे कॉलेजेस का 2000 का होता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कई सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशंस में यू कैन इवन गेट कूपन, उसके लिए भी नीचे का फॉर्म फिल करके आप रीच आउट कर सकते हो। आप फॉर्म फिल करते हो, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है। इनका बेसिकली ये ऑफलाइन प्रेफर करते हैं। लेट्स से इन्होंने एक सिटी में किया, वहां पे एक ब्रीफिंग हुई, राइट, और सेंटर पे आपको 25,000 का डीडी लेके जाना पड़ता है, आपको ऑन स्पॉट बता दिया जाता है आप सिलेक्टेड हो, एंड देन उसकी बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 2 साल का है, 10,45,000 बोल रहे हैं, बट इस साल 11 लाख प्लस का फीस स्ट्रक्चर है। आप एक बार रीवेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर फीस स्ट्रक्चर था। इस साल फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज किया है ITM यूनिवर्सिटी मुंबई ने। इन्होंने वेटेज दे रखा है ATMA 85, CMAT 80, NANMAT, बट एज कट ऑफ नहीं है। इट इज बेसिकली प्योरली प्रोफाइल। कई बार आप देखोगे किसी 40% पे भी हो गया, कई बार 80% पे भी हो गया, तो पूरा प्रोफाइल बेस है, कट ऑफ नहीं है। बहुत सारी जगह गूगल पे आपको कट ऑफ मेंशन किया जाएगा। सो अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें ITM की, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे 2022 का, तो इसको लेके जब मैंने स्टूडेंट से डिस्कस किया, क्योंकि 8.65 का एवरेज पैकेज क्लेम कर रहे हैं, 100% प्लेसमेंट है, 350 प्लस रिक्रूटर्स हैं, एंड 21 लाख का पैकेज है, कंपनीज भी मेंशन है। मैं पहले थोड़ा सा 24, क्योंकि इनके 24 के प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुके हैं और दिसंबर तक 60-65% ऑफ द बैच जो है वो कहीं ना कहीं प्लेस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिलॉयट आई थी, डिलॉयट का 6,60,000 प्लस 1 लाख का ज्वाइनिंग बोनस था, वो काफी स्टूडेंट्स को लेके गई। फंक्शनल कंसल्टेंट प्रोफाइल पे 12 स्टूडेंट्स को लेके गई, टैक्सेशन में 10, बिजनेस एनालिटिक्स में 3 स्टूडेंट्स, तो ऐसे टोटल नियर अबाउट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 स्टूडेंट्स को रिक्रूट करके लेके गई। फाइनेंस के लिए महिंद्र फाइनेंस आई थी, 12 स्टूडेंट, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल था, 9 लाख का था। स्टूडेंट ने ये बोला कि सेल्स कंपनी ज्यादा होती है, बट सेल्स में ऐसी कोर डोर टू डोर सेल्स ऑप्शन नहीं रहते। आप रीजनल सेल्स मैनेजर, प्रोफाइल सेल्स से रिलेटेड काफी सारी है, बट अच्छी प्रोफाइल है, इट्स नॉट एग्जीक्यूटिव लेवल की, अच्छी रीजनल और स्टेट लेवल, इस लेवल की कहीं ना कहीं प्रोफाइल्स, और उसको लेके पैकेजेस भी काफी अच्छे आते हैं। कोर प्रोफाइल्स जो हैं, क्योंकि इनटेक ज्यादा है, तो इट्स हार्डली 20-30% कहीं ना कहीं रहती है। जैसे टाटा प्ले आई थी, 4 स्टूडेंट को लेके गई 10 लाख के पैकेज पे। टाटा EIG आई थी, 4 स्टूडेंट को 7.5 के पैकेज पे लेके गई। ICICI लाइफ इंश्योरेंस थी, 7.5 4 स्टूडेंट्स। नेरोलैक्स आने वाली है, 9 से 11 के बीच का पैकेज है, तो आई थिंक मैंने ये बता दिया है। 60-65% ऑफ द बैच अपने विलिंगली कंपनीज के अकॉर्डिंग प्लेस हो जाते हैं, राइट। बाकी स्टूडेंट्स का कहीं, जैसे जिनका बैक लग गया, वो रह जाते हैं, और एंड में जो कंपनीज आती हैं वहां पे थोड़ा सा पैकेजेस और कंपनी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एज पर स्टूडेंट यहाँ पे दे हैव मेंशन 8,65,000, बट स्टूडेंट का कहना था 8 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है, राइट। PwC फाइनेंस के लिए आती है, इंटर्नशिप के लिए भी काफी कंपनीज हैं, 5 मंथ की इंटर्नशिप रहती है, 1 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल जाता है। एंड ऑल्सो कॉलेज कंपनी से बात करता है कि अगर वो PPA ऑफर कर रहे हैं तो उसको और एक्सटेंड कहीं ना कहीं कर देते हैं। तो जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी उसके बैच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 800 के अराउंड स्टूडेंट्स, आई थिंक मैं वो लिखना भूल गई, पर स्टूडेंट का ये कहना है कंपनीज काफी आती हैं। मार्केटिंग के लिए जाना जाता है तो मार्केटिंग की कंपनी ज्यादा है। फाइनेंस HR के लिए कंपनीज कम है, राइट, फॉलोड बाय फाइनेंस एंड सो ऑन, कंपनीज का कहीं ना कहीं फ्लो रहता है। अब कुछ केसेस में उसका ये कहना है कि अगर स्टूडेंट का लेट्स से एंट्रेंस में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है तो उस केस में बुरा ऑप्शन नहीं है, राइट, बिकॉज मुंबई जैसी लोकेशन है, सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते हैं, सारी चीजें। बट अगर आप लेट्स से अदर देन मार्केटिंग देख रहे हैं दूसरी स्पेशलाइजेशन, देन इन दैट केस आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लिस्ट में दूसरे कौन से ऑप्शंस है, एंड वहां पे आप इसको कहां पे कहीं ना कहीं प्लेस करोगे। अगर आप उसमें डिटेल्स चाह रहे हो, स्टूडेंट से रीच आउट करना चाह रहे हो, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल ले सकते हो। आई थिंक मैंने काफी डिटेल में इलैबोरेट किया है, ठीक है, कि कंपनीज क्या है। दो दे हैव मेंशन कि ये रिटेल स्पेसिफिक है या फिर ये डिजिटल मार्केटिंग कोर भी आती है, बट कोर कम है, ठीक है, वो हार्डली टॉप 20, हर कॉलेज का ये टॉप 20-30% बैच ही कोर में जाता है, ज्यादा कंपनी मार्केटिंग के। बट उसका ये कहना ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा नीश सेल्स है, सेल्स में अच्छी कंपनीज, अच्छी प्रोफाइल हैं अगर स्टूडेंट्स लेना चाहे तो, राइट। एंड कुछ एलुमनाइज है, काफी पुराना कॉलेज है, तो आई मीन यूल फाइंड अ लॉट ऑफ एलुमनाइज, एंड नेटवर्क भी अच्छा है। स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, बट स्कॉलरशिप जो है वो अर्ली बर्ड ही मिलती है, शुरू में जो अप्लाई कर रहा होता है, बाद में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है।
अकोमोडेशन में आपके पास ऑप्शन है, वो तो आई थिंक कॉलेज के टाइप्ड हॉस्टल हैं, इन कैंपस नहीं है। ये क्लब्स एंड सोसाइटीज हैं, मेजरली क्लब्स एंड सोसाइटीज एक्टिव हैं, क्लासेस अच्छी हैं, फैकल्टीज अच्छी है, पढ़ाई अच्छी होती है, दे स्ट्रिक्ट ऑन अटेंडेंस एंड एवरीथिंग, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर। क्लब्स एंड सोसाइटीज में आई मीन देयर सो मेनी cultural committee, data free community, eco club, alumni association, book club, तो you can participate accordingly. Sports में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, तो यू फाइंड कि अच्छा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर है, आउटडोर स्पोर्ट्स का ऑप्शन है, वो नहीं है। बाकी पढ़ाई एंड सारी चीज़ें देखनी है, बस आपको ये देखना है कि नेगेटिव पॉइंट इंटेक ज़्यादा है और थोड़ा सा फीस भी एक्सपेंसिव है। तो एक ROI एंड ऑल्सो द इंटेक इज समथिंग व्हाट यू नीड टू लुक फॉर। ये कुछ फेस्ट होता है नियर बाय हैंगआउट्स, इट्स पंदावकड़ा वाटरफॉल्स, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, खंडेरी फोर्ट, ऐसे बहुत सारी जगह है, जुहू बीच, पाम बीच, स्टेला डी एगुआडा, बैंड्रा फोर्ट, ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.